हड्डी वड्डी होके एक पीस हड्डियाँ नहीं थी, हड्डियाँ तोड़वा दी पाकिस्तान के लिए। अब मुझे लगा कि मैं व्हील चेयर पे आ जाऊंगा। 11 लोगों की टीम बनाए इंडिया पाकिस्तान की, सिर्फ बॉलर्स। इंडिया बुरा नाम ना नहीं, हाँ, अब उनके जितने भी हैं आपका तो कोई बॉलर नहीं ले रहा मैं, इंडिया का तो कोई बॉलर नहीं ले रहा ना करें। नहीं। शुएब भाई, बकरा ईद की आमद है, क्या लाते हैं? बछड़ा, बैल, बकरे, दुम्बे, ऊंट, अपना सीधा बकरा। अच्छा, बकरा नागर छली चल जाएगी। पाकिस्तान क्या करे? सब कुछ तो कर दिया, मसला सिक्योरिटी नहीं है, मसला आना लग रहा है। देखो, बीसीसीआई की मजबूरी है, मोदी सरकार गवर्नमेंट उनको इजाजत अभी नहीं दे रही, लेकिन उनकी ये मजबूरी है कि पाकिस्तान को लैंड करवाना है इंडिया। ब्रॉडकास्टर मर जाएगा उनका पाकिस्तान ना उतरा। इंटरव्यू मैंने सुना था जिसमें आपने कहा था कराची का एहसान है मुझ पर, स्पेशली कराची महाजरों का। मैंने जितने भी अच्छे मैनेजरियल जॉब के लिए जितने दोस्तों से मिला, वो सारे मेरे दोस्त कराची से। इंडियन मीडिया वर्सेस पाकिस्तानी मीडिया में कुछ कौन ज्यादा प्रोफेशनल कौन है मीडिया वाइज? इंडिया ने मुझे बहुत सिखाया। टैलेंट पूल बहुत ज्यादा है, बड़े मोटिवेटेड हैं इंडियंस व्हेन इट कम्स टू द वर्क। सर, पीटीआई के सपोर्टर भी आजकल आप चल रहे हैं, क्या मामला है शुएब भाई? हाँ। सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं लोगों के, क्या मामला है? पीटीआई ज्वाइन कर ली मैंने। मैं कोई ये सॉफ्टवेयर अपडेट चेक नहीं हुआ मेरा। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। इन्होंने बॉलिंग ऐसी कराई कि दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन कांपे हैं थर-थर। मेरे सामने बैठे हैं वही लेजेंड शुएब अख्तर थर-थर। सर, काफिया मिलाने की कोशिश की है। Thank you very much for having me, Nadir. Let me tell you, it's been an honor being watching you on the social platforms. और मैं खुद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं चाहता था यार मैं तुम्हारे पॉडकास्ट में आऊँ। अरे, और आपने अनाउंस भी कर दिया था। और नादिर ने मुझे 2 साल वेट कराया और अब बुलाया मुझे पॉडकास्ट के लिए। ऐसा ही है, जल्दी ये कह रहे हैं, ऐसा ही है यार। अल्लाह का नाम माने शुएब भाई, आपने भी वही इम्तिहान देने जो ऊपर हमने देने, आपने वेट कराया। लेकिन मैं मसरूफियत और मगरूरियत का फ़र्क समझता हूँ। आप यकीनन मसरूफ आदमी हैं, पता नहीं ग्लोब के कौन से हिस्से में होते हैं। खैर शुएब भाई, सब खैरियत? हड्डी वड्डी होके एक पीस? हड्डियाँ नहीं थी, हड्डियाँ तोड़वा दी पाकिस्तान के लिए। नोइंग द फैक्ट मेरी टूट जाएगा सब कुछ। अब मुझे लगा कि मैं व्हील चेयर पे आ जाऊँगा, नहीं तो मैंने कहा क्रिकेट छोड़ दूँ। सो 2003 वर्ल्ड कप में, जैसे वसीम अकरम ने अपनी बुक में लिखा है कि ये फिट नहीं था और मुझे डॉक्टर भी कैरी करना पड़ रहा था क्योंकि मैं रात को हॉस्पिटल में होता था और दिन में ग्राउंड में। तो फिर मैंने फैसला किया कि मैं रिटायर हो जाऊँ। फिर रिटायर होने के लिए देखा जेब में पैसे नहीं। तो मैंने कहा यार एक आधा साल, चल 6 महीने, 8 महीने, साल, 1.5, और इंजेक्शन की तादाद बढ़ती गई। फिर अल्लाह ने टैलेंट बहुत दिया था मुझे, बहुत टैलेंट दिया था, लेकिन ओनली जो रीज़न मैं समझता ना, जो कुदरत ने मैं कुदरत के सामने बेबस हो गया था, मैं जिस्म की वजह से बेबस हो गया था। अल्लाह अदरवाइज तो मसला ही को नहीं ना नादर कि किसी को सेट करना कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे लिए। जी सो ऐसे ही है। बल्कि खान साहब ने ये बात बोली थी ऑन रिकॉर्ड कि जो टैलेंट आपके पास था, काश मेरे पास होता तो मैं तो पता नहीं क्या कर जाता। लेकिन खान साहब के पास घोड़े थे ना, मेरे घोड़े नहीं थे ना। मैं 96 में टूट के फारग हो चुका था। 97 में सकलैन से पूछोगे, अफरीदी से पूछोगे, मैं फारग हो चुका था उस वक्त। 97 में बिगनिंग में मैं फारग हो चुका। तो मुझे सिर्फ 1 साल अच्छा मिला, सिर्फ 1 साल और 1.5 साल, 12 महीने मैं कह सकता हूँ कि 10 महीने। एक इंडिया, सचिन को आउट किया पहली बॉल पे, एक शारजा, एक 99 का वर्ल्ड कप। 99 वर्ल्ड कप के बाद तो देखिए ना अक्सर का देखे ना, एक दिबा नहीं, टांग काम नहीं कर रही, पसलियाँ 2 टूटी हुई हैं, रोटेटर कफ टूटा हुआ है, टिबरा मेरा फ्रैक्चर हुआ है। मैं इस तरह आ रहा था घर पे, ऐसे टेढ़ा। तुम यकीन करो, मेरे घर वाले कह रहे हैं यार ये तेरी क्या हालत है। और वो आपकी एक हड्डी में आप यूं करके भी दिखाया था। हाँ, वो भी हाइपरफ्लेक्शन जिसे कहते हैं। जी। वो भी थी। मैं बहुत कुछ कर सकता था। आपने किया है सर। बट द थिंग इज
ऐसा क्यों महसूस करा रहे कि आप यू आर द फास्टेस्ट बॉलर? हाँ, वो फास्टेस्ट मैं ये सारी जो तसव्वुर करें, ये जो चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मैंने किया लोगों को ये पता नहीं, ये नथिंग लेस देन मिरेकल है जो मैंने किया जी। क्योंकि इस जिस्म के साथ, इस बॉलिंग के साथ 400 ओवर कराना खाली टेस्ट सीरीज़ में ही, 12 टेस्ट मैचेस में, आज तो 4 ओवर नहीं हो रहे, 400 ओवर कराने हैं, फिर काउंटी में भी 400 ओवर करने हैं। तो आई विश के आई हैड अ बेटर बॉडी, बट वॉट एवर आई हैड, बहुत खुश हूँ इसमें। अंजाम अच्छा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अंजाम अच्छा हुआ है ना, ये काफ़ी है। सर आपकी वजह से तो हम चौड़े हो जाते हैं। आप 2-4 लोग तो हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी चौड़ा होता है, और ख़ास तौर पे अपनी इंडियन दोस्तों को आंखें दिखा पाते हैं कि भाई हमारे पास शोएब अख्तर है, नहीं है हमारे पास है, तो आप उनमें से हैं। थैंक्स, थैंक यू। सर एक वॉचमैन का बेटा इतने मकाम पे आ जाए कि फेम के हिसाब से, दौलत के हिसाब से, इज्जत के हिसाब से, ये एक काश आपके वालिद साहब ये सब कुछ देख पाते। देखा हाँ कब इंतकाल हुआ? I lost my father in 2015। 15? हाँ, अच्छा माशाल्लाह, वो तो फिर बड़े वाक़यात हम बताते हैं के पर हमारे लग चुके। मेरी परनानी के पास लाइफ स्टॉक, घोड़े, चरौकी, बहुत लाइफ स्टॉक, आज से 80-90 साल पहले लाइफ स्टॉक को होना, गाय, मजें, घोड़े होना बहुत बड़ी बात होती है। हवेली भी थी, सारा कुछ। ऑब्वियसली आई लॉस्ट एवरीथिंग, बट माई फादर वर्कड रियली हार्ड। तो फिर उन्हें सब कुछ करना पड़ा, चौकीदारी भी की उन्होंने, गेट कीपिंग भी की उन्होंने, क्रिकेट देखना बड़ा शौक था। और जब मैं स्टार बन गया, किस चीज़ की, सॉरी बात काट रहा हूँ, चौकीदारी हमारे यहाँ अटक रिफाइनरी थी, सही है, वहाँ पे पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे वालिद साहब। तो मैं उनको खाना देने जाता टिफ़िन कैरियर पे, और दिसंबर की सर्दियाँ होती थी सख्त। तो मैं अब्बा जी से कहता था, मैं कहा अब्बा जी यार ये क्या है यार, मैं आपको चाहता हूँ आप महल में बैठ के ऐसे एक दिन बैठे हो, ये शेरवानी मैंने पहन के, यहाँ नहीं, आप महल में बैठे हो। तो एक दिन वो ऐसा आया भी, देखा भी उन्होंने सारा कुछ, और मैंने कहा जी यहाँ से मैं आपको लेके जाऊँगा। उन्होंने कहा तू ऐसा क्या करेगा? मैं कहा जी मैं ऐसा करूँगा, दुनिया देखेगी। सो एक्चुअली उस वक्त लोग आपको ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं समझते थे? आज भी समझते हैं, बातें कर रहा है, आज भी समझते हैं, आज भी। मैं यार ख्वाब बड़े देखता हूँ, मुझे शौक है बड़ी चीज़ें करने का, और मुझे शौक है बड़ी चीज़ों का, लेकिन मेरा जो प्रोसेस है ना उन चीज़ों तक पहुँचने के लिए, आई एम अ वेरी लर्नर्ड गाय। मुझे कोई भी अच्छी चीज़ कहीं से मिल जाएगी, मैं सीख लूँगा। मुझे आप कारोबार में डाल दें, मैं सीख लूँगा। मुझे आप किसी चीज़ में डाल दें, मैं सीख लूँगा। मैं कभी इग्नोरेंस नहीं होऊंगा। इग्नोरेंट मैं इग्नोरेंट नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं कि मैंने जो कह दिया, नहीं, मुझे तुम भी कह दोगे ना यार शोएब भाई आपने ये ठीक नहीं, मैं आपको फ़ौरन मान लूँगा, मैं एनालिसिस करूँगा, बात मान लूँगा। बहुत दलाइल की दुनिया पे आप हार जाने वाले बंदे, अगर दलाइल से कोई बात करे बंदा, दलाइल ना भी हों, लेकिन अक्सर देख यार जो 90%, 97% लोग जो चीज़ें कर रहे हैं ना, मैं उनसे हट जाता हूँ। डिफरेंट नहीं, 90% लोग एवरेज हैं, एवरेज सोचते हैं, एवरेज ख्वाब देखते हैं, दिन की नौकरी करते हैं, दिन का पैसा बना के मोटरसाइकिल में रल के पहुँचते हैं। उन 90% की जो बात है, गपशप है, टी टैट है, यही जो है उनकी सारी दिहाड़ की, वो मैं नहीं करता। मैं वो 3% वो जो सोचता हूँ, जो इंटेलेक्ट लोग हैं, जो बड़ा सोचते हैं, फिर प्रोसेस पे ध्यान देते हैं, आगे जाना कैसे है, पहुँचना कैसे है, हर लम्हा हर वक्त मुझे तुम समझते हो मैं मोस्ट सक्सेसफुल गाय, इट्स नॉट लाइक दैट। मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं, पूछ ले, मेरे पास 10 साल पहले या 11 साल पहले कुछ भी नहीं था मेरे पास। जहाँ तुम बैठे हो ये तो इमेजिनेबल भी नहीं था, बट आई वर्क माई वे अप। हाउ? मैंने रिजेक्ट हुआ, सीखा, रिजेक्शन। एवरी टाइम आई गॉट रिजेक्टेड, आई गॉट मोटिवेटेड कि अब तो करना है। जिद नहीं, बेहतरी के लिए बेहतर होना, पैसेबाजी बेहतर होना। हाँ, ये मैं बिलीव करता हूँ यार, वो शाहरुख ठीक कहता है, बिकम रिच बिफोर यू बिकम फिलोसोफर। ये बात ठीक कहता है, बिल्कुल ठीक, वो बात ठीक कहता है। हाँ, अगर आपको बड़ा बनना है, परेशान होना पड़ेगा, आपको नींदें आराम करनी पड़ेगी, नहीं बिल्कुल, बट यू बिकम बेटर। तो मैंने अपने क्रिकेट में भी जब मैं आया, तो मैंने देखा यार 400 बॉलर नेट में बॉलिंग कर रहा है, जो मुझसे बेहतर है भाई।
मैं तुम्हें गिना सकता हूँ बॉलर्स, असलम, साइद, मुद्दा, कबीर, अकरम, मोहम्मद अकरम, असलम, मुबशर, जाहिद खान था, जाहिद था एक, ये फजल अकबर। जब इनसे पेचा पड़ा तो मैंने कहा यार मेरा टैलेंट उनके सामने तो कभी नहीं है, नहीं करे। मैं सच कह रहा हूँ, तुम मेरी बातों को मजाक समझे, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ। मैं जब दुनिया को इस बातें समझाता हूँ, जब मैं कहता हूँ मोहम्मद समी वाज बेटर बॉलर देन आई वाज, मैं ये सच कहता हूँ। समी रियलाइज नहीं कर पाया इतना मकाम और इतना सारी चीजें एक्चुअली। यू नो व्हाट मैं तुम्हें अब समझाता हूँ। मैं अब एक्चुअली मंत्रा बताने लगा हूँ। एक्चुअली जब ये बॉलर आ गए, ये सारे बॉलरों को क्रॉस करना है, सारे कहते हैं हाँ यार फर्स्ट ले खेलेगा, वो खेलेगा, ये सारा खेलेगा। मैंने कहा नहीं खेलेंगे सारे, स्टार मैं ही बनूंगा खाली। कैसे? मैं कहा टाइम बताएगा। अपॉर्चुनिटी मिलने से पहले सारे मेहनत करते हैं। मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, मैं उसके बाद मेहनत करता हूँ, फिर मैं कहता हूँ मैं चढ़ूंगा नहीं। अब मैं जब देखा वसीम, वकार आके ये वो सारे बैठे हुए हैं, अब इनमें जगह कैसे बनानी है, तो मैंने कहा अपनी नीश मार्केट इकट्ठी करनी है। मैंने अपनी फ़ैन फॉलोइंग, अपना फ़ैन बेस जो है वो लैदा करना है। आई एम गोना स्टे अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पैक, विच इज़ ये 90% है मेरी लैदा मार्केट होनी चाहिए। मैंने फास्टेस्ट नहीं, टेरवे फास्ट बॉलर बनना है। मैंने मुंह तोड़ देने लोगों को, मैंने दुनिया सेक देनी है। हट जा पीछे हो जा, सारा कुछ हटो बचो, सारा रोला पै गया। मैंने रोला डाल दिया और एक्चुअली मेरा दिमाग ही नहीं काम करता बॉलिंग के दौरान। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ये फॉर द फर्स्ट टाइम मैं रिवील कर रहा हूँ चीज़ें। मेरा बॉलिंग में दिमाग काम ही नहीं करता, मेरा ट्रेनिंग के दौरान भी काम नहीं करता। तो मेरे साथ रनिंग में अगर मेरे साथ में छेड़ा छड़ी की, मैं तुम्हारे गले पड़ जाऊँगा। मेरा दिमाग नहीं काम करता। तो मैं एक्चुअली जो मैं अंदर से था वो मैंने फील्ड पे ले आया। फील्ड पे था तो वो जो सारा खौफ था मैंने बैट्समैन पे डाल दिया। और जब मैं बैट्समैन पे खौफ डाल दिया और मैंने देख लिया ये डर गए, मैंने अपनी टेरवे फास्ट बॉलिंग वाली एक नीश मार्केट क्रिएट कर ली और लोगों को वो एक टेरवे फास्ट बॉलर समझ आना शुरू हो गया। वो आज तक देखते हैं। सो अब इन लड़कों में मेरे फ़र्क क्या था? कंसिस्टेंसी नहीं, अलग सोचना, ये नहीं था, ये नहीं, दिलेरी, ओ ये था ही नहीं। मैंने लड़ जाना है, मैंने नहीं देखना वसीम अकरम खड़ा, वकार यूनुस खड़ा, मैंने नहीं देखना। आई रिस्पेक्ट द मोस्ट वकार यूनुस। आई रिस्पेक्ट, मैं कहता हूँ मैं विक्की भाई से जेन्युइनली दुनिया सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा, जेन्युइनली वसीम भाई से जेन्युइनली प्यार करता हूँ। मैं जेन्युइनली मानता हूँ ये दुनिया के सबसे बड़े बॉलर थे। लेकिन मिनट आई लैंड ऑन द फील्ड, आई एम सॉरी, आई एम द ब्रांड, आई एम गोना मेक श्योर दैट आई एम टेक ओवर द शो। आप नहीं शो लेके जाओगे मुझसे, ये शो मेरा है लाख का। दिस इज एटीट्यूड। आप भागते थे, बाल हिलते थे और आवाम चीखती थी, उठती थी। ये जो होता है ना ओनरशिप लेना ग्राउंड की, लोगों की सिंपथियां लेना कि ये हमें करके दिखा, अपने नाम ये बाकी लड़के नहीं समझ पाए। सर मेरा ये मानना है कि मोहाली में अगर आप होते ना, पता नहीं, दिल कहता है रिजल्ट कुछ और होता। मुझे कहते हैं 4 घर बनाते हैं। मैं काफी क्रिकेटर से पूछता हूँ, लोगों से पूछता हूँ क्या कर रहे हो? सर ये 4 कार बना रहे हैं। मैं शहर बना रहा हूँ। मेरी सोच ही फर्क है। मैंने 4 घर नहीं बनाना, मैंने शहर बनाना है। सब मेरा अपार्टमेंट, मैं क्या मेरी बिल्डिंग्स है। मकसद पैसा नहीं, नादर, प्लीज स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। My end goal is not about to make money, but my end goal is to become $1 billion man. Yes, I wanted to do that. So entrepreneurship मैं लेना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मैं वाइबिलिटी की तरफ जाना चाहता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स समझता हूँ, पाकिस्तान के भी अपने भी, क्यों नहीं। यही चीज़ मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ यंगस्टर्स में कि ब्रांड बनो और ब्रांड बनने के साथ में पैसा कमाओ, ताकि तुम्हें 400-500 करोड़ पे आ रहा हो, तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो, तुम फोकस करो सिर्फ क्रिकेट पे। लेकिन इर्द गिर्द तुम्हारे इतनी वॉल्स हो ना, इतनी सेफ्टी वॉल्स हो तुम्हारे, और इतने लोग हों, सिस्टम हो जो तुम्हें रन कर रहे हो, उन्होंने पता ही कहा नहीं। और फिर समझते यार पता नहीं क्या कह रहा है, हमारे साथ मुखालिफ बात कर रहा है। मैं मुखालिफ बात नहीं करता, मैं समझाता हूँ यार
ये छोटा सा करियर है 5-6 साल का 7 साल का फास्ट बॉलर का, इसमें अर्न कर जाओ और सीख जाओ। अब मैं जब देखा ना उन्होंने गल मेरी नहीं सुनी, मैं क्या मैं आप ही ब्रांड बन जाना मैं मेरा अपने खुद ही ब्रांड बन जाता। शिव भाई, हाँ जी। अभी कुछ टाइम पहले सकलैन मुश्ताक आए पॉडकास्ट, और पॉडकास्ट के बाद हम ऑफिस में बैठे हुए ऐसी रैंडम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने आपके बारे में बताया कि आपकी वालदा से आपकी मोहब्बत, जो उन्होंने चश्मदीद गवाह हैं और वो बता रहे थे। सबसे पहले आपकी वालदा को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आप वालदा को लेके आपका जो प्यार है और वो जो आटे वाला वाक़या उन्होंने बताया, वो सबसे पहले मुझे ऑफ द कैमरा बताया था कि वो आप मुल्क से दूसरे मुल्क आ गए वालदा के लिए, और इतना बताएं कुछ, आज की जनरेशन आपको सुन रही है। माँ क्या है? वालदा क्या है? अगर जन्नत चाहिए माँ बाप की खिदमत कर, दुनिया चाहिए माँ बाप की खिदमत कर, नाम चाहिए माँ बाप की खिदमत कर, मुकाम चाहिए, आफियत चाहिए, सेहत चाहिए, जो चाहिए, लेकिन उसका एक मंत्रा बताता हूँ, और मैं ये पहले दफ़ा तुम्हारे प्लेटफॉर्म से रिवील कर, मैंने कभी ये चीज़ें बताई नहीं। प्लीज़ जाके खिदमत करो, लाड करो। मैं अपनी माँ की रोज़ मालिश करता था, एक्सरसाइज कराता था, लाड करता था, और जब वो लेट जाती और सुकून उनको आ जाता था, जब एक्सरसाइज कराने के बाद, मालिश कराने के बाद, एक्सरसाइज करा के जब वो सुकून में आ जाती थी, फिर उनको दोनों पैर पकड़ के फिर मैं ऊपर देखता था। मैं क्या मुझे ये चाहिए, ऊपर से ना थी। इस तरह मांगोगे अल्लाह से तो कभी भी ना नहीं होगी। मैं जब पैर पकड़े उनके और दुआ मांगी, अल्लाह ने मुझे दे दिया। मैंने अपने बाप को हमेशा कभी हाथ नहीं उठाता, सीधा जफ्फी डालता था। अमेरिका से जब छोटे थे तो मैंने कहा जफ्फी डालता तो सीने में आ जाता था। उन्होंने कहा यार पुत्र इतना बड़ा स्टार बन गया है, आज भी मुझे कहते हैं यार वो चल आ ज़रा, मेरा रेडी वाला दोस्त है, साइकिल पे बैठ ज़रा सौदा लेके आए। मैं बैठ गया, मैं चला गया F7 में ही। वैसे मेरे सारे दोस्त जानते, मैं F7 में ऐसे ही घूमता रहता हूँ। तो जो चाहिए अपनी माँ के सदके आप ले लो, सब कुछ अपने बाप के सदके ले लो। मेरी ज़िंदगी की खैर और बरकत का टोटल राज अपने बाप की इज़्ज़त और माँ की खिदमत है। क्या कहना? मेरी टोटल खैर, जितनी मेरे पास खैर है। मैं इतना बड़ा क्रिकेटर नहीं हूँ, मेरे इतने बड़े रिकॉर्ड नहीं है। दुनिया में 500 आउट किए हुए हैं, 5 हज़ार आउट किए हुए हैं, भागते फिर रहे हैं दुनिया में, कख नहीं लग रहा। वाई मी? द रीज़न, द ओनली रीज़न कि मैंने अपनी माँ से जेन्युइनली लाड किया। और ख़िदमत का बेस्ट तरीका बताऊँ क्या है? मैंने उनको कभी आज तक ना ही नहीं की। उन्होंने कहा पुत्र ऐड करना है, मैं कहा जी कर लिया। ये भी करना, मैंने जी कर लिया। उन्होंने कहा ये करना, मैं कहा जी वो भी होगा। कहते पुत्र बात तो सुन ले, मैंने भी तो बात चीज़ ही नहीं की। मैं कहा आपने जो नहीं भी की वो ही मैंने मान लिया। जब आप मैंने मान लिया ना, उधर से अल्लाह ने मान लिया। मुझे ना हो नहीं सकती। ऊपर से वो पंजतन पाक की बड़ी आज़ादारी बहुत करती थी, वो मेरे में भी आ गया। अब बाकी भाई फ़र्क है, मैं फ़र्क हूँ। सो सब चीज़ें जो थी मेरे पास वो अताई हैं। वालुल बैत का इश्क हो, वो पैसा हो, वो खैर हो, रिस्क हो, इज़्ज़त हो, नाम हो, शोहरत हो, ख़त्म होने का नाम नहीं लेती शोहरत, पैसा ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। एक के बाद एक चीज़, एक के बाद एक चीज़। शोहरत वो शेरनी का दूध है जिसे सिर्फ शेर ही हजम कर सकते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये ख़त्म क्यों होगी? मुझे ये तो बताएं, जो बातें मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात ये कर रहे हैं, क्या ऐसे बंदे को पब्लिक भूल सकती है, दुनिया भूल सकती है? ये तो वो राज है जो तो हमें पब्लिक को शायद इतने नहीं पता, जो आपका दूसरा मॉड है वो लोगों को पता है। अग्रेसिव, ये ब्लंट है, बोल देता है, कुछ भी बोल देते हैं, मुंह फट है। ये तो आप तसव्वुर करें। और वो वाकया क्या था शिव भाई, आटे वाला वो वाकया क्या है एग्जैक्टली? वो जो सकी भाई ने बताया था। हाँ, वो चक्की वाला आटा नहीं मिल रहा था तो मैं इंग्लैंड से आ गया था आटा लेने। तो लेके मैंने बनवा के बोरियां रखवा के फिर मैं चला गया। मैं कहा ऐसे मेरा दिल भी कर रहा था। अच्छा, मेरे लिए सबसे ज़्यादा दुआएं भी उन्होंने की,
मेरी माँ ने, मेरे बाप ने भी सजदों में जाके मेरे लिए बड़ी दुआएं की. सो आई एम द लकीस्ट गाय हु सिटिंग हियर अलाइव, जिसको सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से मिला. हाँ, दूसरी बात, मैं अगर पता नहीं, शायद मैं समझता हूँ, शायद मेरे दोस्त भी मैं नीयत का बुरा नहीं हूँ. मेरे नीतन मैं किसी के लिए बुरा सोच भी नहीं सकता, ना मैं बुरा कर सकता हूँ. हाँ, गुनहगार हूँ, बहुत सारे हैं, मासूम तो मैं हूँ नहीं, लेकिन नीयत का खोटा इतना मकाम पा भी नहीं सकता, ये मेरा मानना है. वो गिर जाएगा. हाँ. नीयत का खोटा नहीं इतना. तो मुझे लगा यार, मैं जिसका फायदा हो सके, चाहे अपनी बेइज्जती करा के भी हो जाए, करो दो, क्योंकि देने से कम नहीं होता. मैंने देख लिया, मैंने अल्लाह से बारहा सौदा कर लिया. जब आपने गांठ बांध ली ना, तो फिर वो बंध गया. हाँ, गांठ नहीं बांधनी. लेकिन सारा नादर, सारा मसला ना फेथ का है. फेथ सिस्टम अगर आपका ठीक है ना, और आपको प्रोटोकॉल्स पता है मांगने के, अब ये बहुत अहले नज़र और वो अहले इल्म बात समझेगी मैं क्या कह रहा हूँ. जी अगर आपको प्रोटोकॉल्स पता है ना क्या है मांगने के, ना तो है ही नहीं ना ऊपर, तुझे मांगना नहीं आता. सो इसलिए अभी तो मेरा स्टार्ट है, अभी तो देखेगा हाइट्स. शिव भाई, वो अंग्रेजी में कहते हैं वी कैन चूज अवर फ्रेंड बट वी कांट चूज अवर नेबर. नो, पड़ोसियों पे आते हैं. नो, पाकिस्तान क्या करे? सब कुछ तो कर दिया, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी. अब मसला सिक्योरिटी नहीं है, मसला आना लग रहा है अब कि भाई हमने नहीं आना. यार कोई इजाज़त नहीं है. देखो, लॉजिक से बात करो. बहुत सारे लोग ये समझते हैं शायद मैं इलॉजिकल आदमी हूँ. मैं एक्चुअली मोस्ट लॉजिकल आदमी हूँ. आप बगैर लॉजिक के इतनी फेम, इतनी ताकत, इतना पैसा अल्लाह आपको दे ही नहीं सकता. सही, हो ही नहीं सकता. आपके ऊपर अच्छा दिमाग अल्लाह ने नहीं लगाया ना, आप आगे जा ही नहीं सकते. देखो, BCCI की मजबूरी है कि मोदी सरकार, गवर्नमेंट को इजाज़त अभी नहीं दे रही, लेकिन उनकी ये मजबूरी है कि पाकिस्तान को लैंड करवाना है इंडिया वर्ल्ड कप में. इंडिया की एशिया कप तो नहीं आएंगे ना, इस सब्जेक्ट टू वो BCCI जो भी वो करती है, लेकिन इंडिया की ये मजबूरी है कि पाकिस्तान को आना है. ब्रॉडकास्टर मर जाएगा उनका, पाकिस्तान ना उतरा इंडिया में, मर जाएगा. मेरा दोस्त है संजय गुप्ता, CEO स्टार स्पोर्ट्स है. मैं 10,000 इंडियन चैनल्स पे काम करता हूँ, और ये वैसे बड़े बाइदर है, लोगों को बड़े कुछ ये बड़ा होता है जी, इंडिया की तारीफ करता है, पैसे कमाता है, और मैं कुछ 6-6 महीने वीडियो नहीं बनाता है. मैं हैरान हूँ. और मैं छोटी सी बात करूँ, देखिए हम तो एज बीइंग यूट्यूबर हमें पता है कि 8 मिनट की वीडियो का रेवेन्यू क्या है, 10 मिनट की वीडियो का रेवेन्यू क्या है. मिलियन व्यूज पड़े हुए, 7 मिनट 59 सेकंड, मतलब 8 भी पूरा नहीं कर रहे ना. अब आप ये बताएं, जिसको रेवेन्यू कमाना है वो ये छोटा सा भट्ट तो नहीं मारेगा, बल्कि बड़ा भट्ट है. हालांकि मैं लग के काम ताल्लुक ही नहीं है. आप बस, मैं अगर लग के 30 वीडियोस करूँ ना, अदर तुम जानते हो सर, स्टार स्पोर्ट्स खरीद लेंगे आप. तो मैं बात सुनो, तो मैं कितना पैसा बना सकता हूँ. मैं अभी आप बता दूं, मैं $100,000 अब मंथ कमा सकता हूँ. Exactly. अगर मैं लग के काम कम बता रहा, मैं लग के काम करूँ तो ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, मैं करता ही नहीं काम. अच्छा, दूसरी बात ये कि अब BCCI की मजबूरी ये है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में इंडिया में आना है. अब वो कैसे होगा? ICC वाले आए थे मिन्नतें तरले करके, सर एशिया कप रफड़ आपका अपना है, आप वर्ल्ड कप के लिए तो आओ. अब देखें, इट्स ऑल सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द 2 गवर्नमेंट्स. एक ने तो दी हुई, ठीक है ना. सो इट इज अप टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स, इट्स अप टू द गवर्नमेंट्स इन टाइम्स टू कम. मेरी टेक क्या है, दैट इट डजंट मेक अ डिफरेंस, बट माई टेक, माई व्यू और माई ओपिनियन, पाकिस्तान शुड गो टू इंडिया, should play in India, should beat India, should be there in Wankhede, और फैंटी लगा के हिंदुस्तान को ना वर्ल्ड कप ले, ताकि मेरा 2011 का गुस्सा निकल जाए. मोहाली वाला. ये तो आपने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये स्टेटमेंट तो आपकी सेम है, आप यही बोल रहे हैं. पाकिस्तान जाए, फैटा लगाए, जीत के आए, और इस टाइम पाकिस्तानी टीम कैपेबल भी है कि वो पाकिस्तान व्हाइट बॉल क्रिकेट की बहुत अच्छी टीम है, लेकिन अपने आप को समझें, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा ट्वीकिंग कर लें अपने अंदर. ये अच्छी टीम है, ये वाइट बॉल की ख़तरनाक टीम है, ये आसान टीम नहीं है. बैटिंग मुश्किल है थोड़ी पाकिस्तान के लिए, विकटें बड़ी मज़े की हैं, स्पिनर्स आप अच्छे पिक कर लो, बैटिंग ऑर्डर अपना ऊपर नीचे कर लो,
थोड़ा देख लो कहाँ बाबर ने आना है, किसने आना है, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लो, प्लीज़ कर लो। और पाकिस्तान को मैं चाहता हूँ, मेरा दिल की ख्वाहिश है, पाकिस्तान, इंडिया शुड क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स। मैं चाहता हूँ इंडिया शुड मेक लॉट ऑफ मनी। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत वर्ल्ड कप होगा और वो आखिरी होगा 50 ओवर का। मेरी प्रेडिक्शन है अगले 4 साल बाद मेरे ख्याल में ये वर्ल्ड कप किसी ने देखना भी नहीं। अच्छा, ये तो लास्ट वर्ल्ड कप है जो सबसे खूबसूरत वर्ल्ड कप होगा। मैं चाहता हूँ इंडिया पैसे बनाए, बहुत सारे पैसे बनाए। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान भी इसमें से बहुत सारे पैसे कमाए और अपनी डिमांड रखे कि हमें इतने पैसे दोगे तो हम तब आएंगे। बनाओ यार पैसे, जहाँ से $150 मिलियन मिल रहा है वहाँ $300 मिलियन कमाओ। क्यों ना कमाओ यार, इट्स अबाउट इकोनॉमिक्स राइट। तो पैसे कमाओ, बिल्कुल कमाने चाहिए पाकिस्तान को। और वो इंडिया में मैं आपको बताता हूँ एक जंग छिड़ जाएगी मीडिया के ऊपर। पाकिस्तान लैंड्स इन दिल्ली, उसके बाद जंग छिड़ जानी मीडिया के ऊपर। वो 70 दिन आपको पागल कर देंगे। So media make money, India will make money, India will transfer the money to the Pakistan. Yes, they should do that. Pakistan should ask for the right price and should go there for the right reasons. I agree with that. But again, I believe कि इंडिया और पाकिस्तान वांगखड़े में सामने आ जाए। सबस लाली परचम सामने हिल रहा हो हमारा वांगखड़े में, जो मर्जी कहे जी हम नहीं आने देते बॉम्बे। और कौन होते हैं मामे लगते हो, वहाँ पे जाके पाकिस्तान फेंटा लगाए और वर्ल्ड कप उठाए। दैट्स इट, अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा। हम सो जाएंगे 1 महीने के लिए जाके। क्या कहने आहा क्या बात है। अच्छा, मीडिया की बात की है शिव भाई, इंडियन मीडिया वर्सेस पाकिस्तानी मीडिया में कुछ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंडियन मीडिया को आपने देखा है और वहाँ पे आप रहे हैं, वहाँ पे कुछ होस्ट से भी कुछ हमने देखा था पास्ट में, जब आपने कहा था आपके सामने कोई हरियाणा का क्लब क्रिकेटर नहीं बैठा, बड़ा बाय द वे बहुत जबरदस्त। रुमाना मेरी बहनों की तरह है। अच्छा, रुमाना मेरी बहनों की तरह। अच्छा, और मैं गर्मी से आया हुआ था, लगी हुई थी, पता नहीं क्या लगी हुई थी, स्वच्छ भारत गए थे। और वो पीटीवी वाला भी इंसिडेंट, कौन ज्यादा प्रोफेशनल कौन है मीडिया वाइज, जो प्रोफेशनलिज्म? यार वी आर गेटिंग देयर, मीडिया में वी आर गेटिंग देयर, बट अभी हम बहुत पीछे इंडिया से मीडिया वाइज। वो कंडक्ट बहुत अच्छा करते हैं, वो प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है, टैलेंट पूल बहुत ज़्यादा है, बड़े मोटिवेटेड हैं इंडियंस व्हेन इट कम्स टू द वर्क। मुझे इतना मीडिया सिखाया ऑनेस्टली, जियो हैज़ गिवन मी अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टार्ट ऑफ विद द मीडिया। बट मुझे जो डिसिप्लिन और जो मुझे बोलना सिखाया, जो मुझे ट्रेनिंग दी गई, वो था आई थिंक विद इंडिया ने मुझे बहुत सिखाया। मुझे ऑनेस्टली ये लोग पता नहीं, इनको पता भी नहीं कि इंडिया हाउ मच मनी इंडिया पेज। तो पता है ना, थोड़ा सा आज ये क्लियर करें ना शिव भाई कि क्या है कि ये पोस्ट मैच एनालिसिस, प्री मैच एनालिसिस, यार इतने कि तेरे वहम ख्याल से बहुत ज़्यादा नहीं। हमारा तो यूट्यूब कैरियर तो खत्म ही हो जाएगा, हमें तो पता है। बात ये है बट अगर आपने कमेंट्री में ज़्यादा पैसा है, अगर आपने 18 घंटे काम करना, 18 घंटे, तो आपको 18 घंटे काम कराएंगे। अगर आपने 14 घंटे काम करना हो, 14 घंटे काम कराएंगे। आपने 19 घंटे काम करना, आपको 19 घंटे। इंडिया सारी रात चलता है, बॉम्बे सारी रात काम करता है, अच्छा, मुंबई सारी रात काम करता है, रुकता ही नहीं कुछ वहाँ पे। अगर आप अभी बात इंडिया पाकिस्तान में स्टूडियो है ना, 40-50 स्टूडियो होगा, वहाँ 2000 स्टूडियो होगा, वहाँ 4000 की ऑडियो डबिंग हो रही होगी, वहाँ फिल्म शूट हो रही होगी, फिल्म सिटी में ये शूट हो रहा है, फिल्म सिटी में ही खाली 10,000 चीज। मैंने उनके आगे हाथ जोड़ लिए थे, मैं कहा बस भाई, अब मुझे पैसा कमाना है, लेकिन भाई इस तरह नहीं, ये तो तुम पागल कर दोगे मुझे। लेकिन मैंने 2 चीज़ें, जब मैं इंडिया उतरा तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मशवरे दिए। मुझे सलमान खान ने बहुत अच्छे मशवरे दिए कि बेटा देखना यार भाई, आपने रात को ध्यान करना है, गाड़ी नहीं चलानी। शाहरुख मेड श्योर किया कि यार आप अपना काम बस फोकस होकर लगे रहो, लड़ना नहीं, काम करते रहो इस मुल्क में आप, और लगे रहो। क्योंकि इंडियन डज नॉट लाइक वन थिंग कि अगर आप काम कर रहे हो और लड़ रहे हो और आप डिसिप्लिन नहीं हो, वो आपको महीने बाद नहीं बुलाएंगे। मैंने सबसे ज़्यादा काम किया इंडिया में। लेकिन आप तो वहाँ पे उनके कैमरे में, उनकी जगह पे बैठ के उन्हीं को उड़ा रहे होते हैं। लेकिन यार मैं जेन्युइन हूँ ना, मैं जो जेन्युइन बात मैं कर दूंगा। मुझे बात विराट कोहली के खिलाफ लगेगी, मैं कर दूंगा। मुझे ये ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कि अननेसेसरी एनर्जी ज़ाया करा T20 में अपनी। रिटायरमेंट ले, 100 की तरफ जाए यार,
छोड़ क्या रखा T20 में, क्यों अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहा है। मैं खुली बात कर देता हूँ वहाँ पे, वो भी माइंड नहीं करते कि यार ये दिल से बात कर रहा है। सो आई मेक श्योर कि जो राइट चीज़ें हैं, आई से द राइट थिंग्स, जो वक्त की ज़रूरत है वो कह देता हूँ, और पाकिस्तान में भी यही कहता हूँ। लेकिन अगर कोई बंदा मेरी बात समझे ना, यकीन करो फ़ायदा होता है उसको। आपका शनाख्ती कार्ड फास्ट बाबर 100 रन कर रहा complete हूँ, कर रहा। 100 रन बनाए, 100 करोड़ में बाहर तैयार खड़ा होना चाहिए उसके लिए। अच्छा, वो पाना है किस तरह होएगा। तो मैं कह जी हम किस मर्ज की दुआएं, जब तक ये एवरेज लोगों से अपनी जान नहीं छुड़ाएगा, मैं हर क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ, जो यंगस्टर जितने मेरी बात सुन रहे हो, जब तक तुम एवरेज और पेंडुओं से जान नहीं छुड़ाओगे, तुम कभी ज़िंदगी में बड़े नहीं हो सकते। मैं अपनी कंपनी चेंज करूँगा, मैं बड़े लोगों के साथ दोस्ती करूँ, मैं भूलूंगा नहीं, मिलूंगा अपने दोस्तों से, मिलता हूँ, लेकिन मुझे आगे जाना है। आगे जाने के लिए लर्नड माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने गर्दन से थोड़ा सरिया काम करें, अपनी कंपनी को बेहतर करें, अपने लोगों की, अपनी सराउंडिंग को बेहतर करें। यू आर वट यू सराउंडेड विद और बाय विद फ्रेंड्स। तुम पेंडों के साथ घूमते रहोगे, वो एक गल भानी आदत मैं की गल, वो 26 साल पुराने मजाक, वो 20 साल पुरानी गल्ला, ठीक है, वो मेमोरीज का हिस्सा है। मुझे आगे जाना, आगे जाना, आगे जाना, बिकॉज आई एम द स्पेशल वन। और किसी का अगर मिजाज नहीं है शुएब भाई, है फिर मतलब है तब भी उसे करना है, ये फिर नकलीपना नहीं है फिर? नहीं यार, बड़ा बनने के लिए अब एक ना, लॉबस्टर मिसाल के तौर पे एक सवाल है, नहीं खाने का दिल कर रहा उसका, बड़े यार कितनी कढ़ाई खानी है, कितनी कढ़ाइयाँ खा लेनी है। वो बाहर जाके भी सिडनी में कढ़ाई लाभ रहे हैं डार्लिंग, आप पर नहीं खानी यार मैंने कढ़ाई। आई रिफ्यूज टू ईट माई ऑन फूड व्हेन आई वेंट आउटसाइड। मैं नहीं खानी यार कढ़ाइयाँ यार, नहीं आलू कीमा खाना यार, मैं घर खा लूंगा। अच्छा, ये आई एम हियर टू चेक आउट मेनी ऑफ द कजिन्स यार। ये सिडनी में मैंने कौन मेरे कढ़ाइयाँ के लब साथ रहा- जाना है। कौन लब रहा है कढ़ाइयाँ? यार सारे लाभ रहे हैं, अच्छा, पान कढ़ाई की तो और मैं कुछ और भी खा ला नहीं। बट थिंग इज, मैं कभी भी अपने टीममेट के साथ हैंग अराउंड इसलिए नहीं करता था कि यार मुझे बाहर की कजीन देखनी थी, मुझे फॉरेन के साथ अट्रैक्शन करनी थी ना। मैं जाता था, बाहर जाता था, क्लबिंग करता था, खाना खाने जाता था, सब करता था। मैं हार्डली अपने टीममेट के साथ बाहर जाता था, हार्डली, और मैं अकेला ही होता था मोस्ट ऑफ द टाइम। सो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं तो करूँगा यार। मुझे तो यार देखना है ना, मैंने रॉटनस आइलैंड देखना है, मैंने साइकिल पर रॉटनस आइलैंड में घूमना है, मैंने जानना है, मैंने देखना है, मैंने फेरी पे बैठ के मैंने स्विम करना है, मैंने 1.5 किलोमीटर मैंने सेंट कीट्स में जाके स्विम करना है, सेंट लूशियम में एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड चला गया स्विम करके, मैंने करना ही यार, बिकॉज मैं आई एम बिट डिफरेंट। बट द थिंग इज, क्यों करना है? बिकॉज अल्लाह ने आपको एक स्पेशल बनाया है। बाबर आजम इज स्पेशल। इस स्पेशल को सुपर स्पेशल कैसे होना है, दैट ही हैज टू थिंक। इफ यू नीड हेल्प, वी ऑल हियर फॉर यू। गेट बिगर एंड बेटर, far beyond than anybody thinks. मेरा है जी बाबर आजम ब्रांड, 600 करोड़ रुपए का है यार बाबर आजम। अच्छा, बात करते हैं यार, करते हैं, बनाते हैं इसको। कैसे बनाएं? नसीम शाह को बनाते हैं, 400 ओवर कर, साथ 400 करोड़ रुपए कमाए। हाउ डू वी मेक अ ब्रांड? शुभम गिल बन गया, सुपरस्टार बन रहा है, उसको ये पता है कि उसकी 400 करोड़ की मार्केट वो सामने वेट कर रही है। वो इन्होंने गीला बनाई 10 करोड़ रुपया साल का टोटल ही होना ना। वाई 10, 15, 20 करोड़ रुपया, वाई नॉट 200, 300 करोड़ रुपया? क्यों नहीं? क्यों नहीं? तुम्हारे नाम से एक सिटी आ सकता है, अगर मेरे नाम से आ सकता, तुम्हारे नाम से नहीं आ सकता। सोचने की बात है ना, हराइजन की बात। मैं वो हराइजन इनका बड़ा करना चाहता हूँ, तब मैं बार बार कहता हूँ होगा तुम बड़े असर पड़ेगा, कभी ना कभी पड़ेगा। तुम इससे निकलो, चीजों से निकलो बाहर। शुएब भाई, गाड़ियों पे आते हैं, गाड़ियां हैं पसंद? बड़ी है, बड़ी लॉन्ग ड्राइव पसंद है? बड़ी। हाँ, तो गाड़ी, लॉन्ग ड्राइव नहीं पसंद, लॉन्ग गाड़ियां पसंद है, रोल्स रॉयस पसंद है। अच्छा, फेवरेट है मेरी। अच्छा, रोल्स रॉयस बचपन से। अच्छा, इसमें लैंड क्रूजर और ये जो 4x4 होती है, सब लेनी है। अच्छा, सब लेनी है, सब चलानी है, जेट्स भी लेने हैं, गाड़ियाँ भी चलानी है, बेस्ट चीज़ें भी करनी है। अभी इस टाइम आपके पास कौन सी गाड़ी फेवरेट गाड़ी है जो आपकी है? कौन सी है जिसपे आप ज़्यादा आप ट्रैवल कर रहे हैं इस्लामाबाद में? 2023 की लैंड क्रूजर है।
लैंड क्रूजर तो शुएब भाई वैसी मेरी भी फेवरेट है, बड़ी अच्छी आई है, लेकिन पहली गाड़ी कौन सी थी वो तो बताए, कोई खटारा, कोई खैबर वैबर, FX, किसमें पहली गाड़ी कौन सी थी? पहली गाड़ी थी मेरी खरीदी थी जो आपने क्या मतलब खोई है मार्गला, सुजुकी मार्गला। मार्गला, हाँ हाँ याद आई, जिसका पावर स्टीयरिंग नहीं था। जी 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 बिल्कुल, और मरगला हिल्स पे चढ़ा दी थी आपने। अच्छा, मरगला आपकी वो पहली गाड़ी थी, डिग्गी वाली, लेकिन वो अपने जमाने की बादशाह गाड़ी है जी। पावर स्टीयरिंग नहीं था ना? हाँ, पावर स्टीयरिंग नहीं था उस समय। पावर स्टीयरिंग था। मैं एक दिन गाड़ी मोड़ा, मैं क्या करना है, कमरे पैसे लेके जाने, नहीं VTI बुक कराओ। फिर मैंने मैरून कर दी VTI, प्रोस्मेटिक। सही है। उसके बाद फिर मैं सीधा जंप मारा फरारी पे, इंग्लैंड में। अच्छा। फिर मैंने बेस्ट द बेस्ट कार चलाता था 99 में इंग्लैंड में, बेस्ट द बेस्ट फरारी चलाता था, स्पाइडर चलाता था, 360 स्पाइडर चलाता था। फिर मेरे पास मर्क्स थी कन्वर्टेबल, फिर मेरे पास सारी गाड़ियाँ होती थी इंग्लैंड में। सही है। अच्छा, और बाइक्स का भी आपको शौक है? बाइक्स भी होती थी। जॉन अब्राहम ने आपकी कॉपी की है बाइक्स में। वो आप सबसे पहले हमें याद है कि वो पता नहीं किसी इंडियन क्रिकेटर का इंटरव्यू था कि एक बंदा बाइक में एंटर हो रहा है और हेलमेट और ये तो देखा था, हरभजन सौरभ भी, उसने हेलमेट उतारा तो शुएब अख्तर आ रहे हैं चलते हुए और वो बोले यार ये स्वैग है। 2003-04 की बात, तब सारी टीम आती थी बस में, मैं आता था मोटरसाइकिल पे। अच्छा यार मुझे मजा आता था ना। हाँ, कुछ तो चाहिए घर से आने के लिए। उन दिनों में होता क्या था, अब ये भी रॉन्ग कंसेप्शन है कि यार उस दिनों में होता था कि सारे अपने में घरों से आते थे, कुछ होटल से आते थे। अच्छा, इजाजत होती थी आपको। सही। मैं मोटरसाइकिल पे आता था। अब नहीं है अलाउ ना? नहीं, अब नहीं, सिक्योरिटी रीजन। तो पता न्याणों की टीम बना दी है, अब तो बेचारे क्या नहीं कर सकते। बहुत 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते। जी जी, रूट लगता है। और हम 7 बजे से पहले अंदर घर आते नहीं थे, झांकने में नहीं देते शीशे से। हम 7 बजे से पहले आते नहीं थे। अच्छा, वो जाते नहीं। शुएब भाई, बकरा ईद की आमद है, क्या लाते हैं? बछड़ा, बैल, बकरे, दुम्बे, ऊंट? अपना सीधा बकरा। अच्छा, बकरा। हाँ, नाकर छली चल जाएगी। सिर्फ बकरे सिर्फ नहीं करें शुएब भाई? एक आध सिब्बी का बड़ा बैल बनता है आपका, बड़ा कोई सिब्बी विनर आप काटे, संभाले कौन उसको? वो है मुलाजिम तो है ना। यार बचपन में होता है, डर बड़ा लगता है भाई बैल से। तो खुल गया हाँ? क्या होगा? बकरे, बस मेरा शुरू से ही था कि यार जो भी 5, 10, 15 बकरे लेके कुर्बानी करके दे दी, और उम्मत की तरफ से सदका करता हूँ, जो चले गए उनकी तरफ सदका करता हूँ, कुर्बानी करता हूँ। सो बस ये ईद वाले दिन जो कुर्बानी से नहीं करके 100 साल उठ के, पता मेरा फेमस काम क्या है, मेरा बेस्ट काम क्या है? रनिंग। जाकर ट्रेनिंग करो। वो सारे सुत्ते पे हैं ना। अब जाकर ट्रेनिंग करो, रनिंग करो, अपना खाओ पियो। नहीं, वो सुहेल खान ने मुझे आके बताया यार, वो वेट बांध के पहाड़ों पे चढ़ जाता है और ये है वो है और पता नहीं इतनी 36 राउंड लगाता है ग्राउंड। वो तो अंदाजा मुझे समझ नहीं आ रहा था, ये एक इंसान नहीं कर सकता भाई। हाँ यार, मैं जिन्नों वाली क्वालिटी है ये मैंने आज ही मैं 3 बजे चला गया था, ये चक्कर लगाने, भागने चला गया था। ये कहाँ भाग रहे थे? ग्राउंड में? यार देखो, पहले पैसे पूसे नहीं होते तो वैसे ही आम से ग्राउंडों में, अब जरा पैसे पूसे आ गए, स्टेटस जरा हाई हो गया, अब इस्लामा क्लब जाता हूँ, तो इधर कोई मिलते नहीं। अच्छा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे, जैसे मांगने वाले बच्चे हैं, मैं जो पुराने ग्राउंड जाता था, मांगने वाले बच्चे बड़े तंग करते थे मुझे। सही। मेरी बात सुनो, रनिंग के दौरान ना मुझे गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। आवाज़ें नहीं लगाया करो, आवाज़ें लगाओ मुझे गुस्सा आएगा। तो मैंने कहा इनका हल क्या करूँ, इन्हें चुप तो करना नहीं। मैं बात सुनो, 100 रुपये चक्कर है, 100 रुपये का मेरे साथ भागो, मेरे साथ बात चाहिए, राउंड भागो। जब वो करते हैं 7-8 राउंड, पैसे में दे देता था, पैसे में निकालता, मैं कहा पैसे चाहिए, उन्हें कहा पहले 7 आने दे, पैसे बाद चले लगे, सारे 7 लेने थे हमें। तो वो मेरी एक कंपनी बन गई थी। मैंने मेक श्योर किया मेरे बेटे इनके साथ खेलें, जो लेस प्रिविलेज्ड है। उन्होंने मेरे बेटों को ठीक ठाक फैंटी लगाई, वो भागते अच्छा हैं, वो पुशअप अच्छा लगाते हैं, वो रुकते ही नहीं, थकते ही नहीं। वो क्या हुआ, मेरे बेटे बेहतर हो गए उससे। शिव भाई, भागना मुझे बड़ा शौक जी, आपका एक इंटरव्यू मैंने सुना था जिसमें आपने कहा था एक कराची का एहसान है मुझ पे, कराची के महाजरों का।
मैं कराची से आया हूँ। कराची उस टाइम आपको कराची की ज़रूरत थी, आज शायद कराची को आपकी ज़रूरत है। बताएं क्या क्या हाल है यार कराची का? सोचे समझे मंसूबे के तहत बिगाड़ा जा रहा है। स्ट्रीट क्राइम सर, कोई 1 किलोमीटर का रोड सीधा नहीं है जिस पे गाड़ी चल सके। इससे ज़्यादा क्राइम पता किधर है? न्यूयॉर्क में। मैं ये नहीं कहता ये ठीक हो रहा है, न्यूयॉर्क में कराची ज़्यादा क्राइम है। अच्छा, बाय द वे निकाल लो लिस्ट। नहीं होगा, मैं बल्कि पेरिस में था तो मुझे बोला कि अकेले नहीं घूमना, काले लूट लेते हैं। मुझे ये बात तो तकलीफ है, दुख है। मैंने जितने भी अच्छे मैनेजरियल जॉब के लिए जितने भी दोस्तों से मिला, वो सारे मेरे दोस्त कराची से। टॉप क्लास का दिमाग है, काम करते हैं, प्रोफेशनलिज्म है। मैं बिलीव करता हूँ कि पंजाब की अगर पंजाब टैलेंट की मैरिज अगर कराची की मैनेजमेंट से हो जाए टैलेंट की, तो मैं कहता हूँ ये मुल्क फटना शुरू हो जाए। मैं ये बिलीव करता हूँ, ये मैं एक्चुअली मानता हूँ इस चीज़ को कि मैनेजमेंट कराची से बेहतर कोई नहीं। टैलेंट पंजाब में बहुत ज़्यादा है, टैलेंट को मैनेज कौन करेगा? दूसरा, कराची गरीब की माँ बोला जाता था सर। हाँ, आज भी है, आज भी लजपाल है यार। मुझे गिलगिती कुछ दोस्त थे मेरे, उन्होंने मुझे रखा हुआ था। कुछ नाजमाबाद के थे लड़के अपने नॉर्थ के, 10 नंबर के। अब ये लागे लड़कों को पता भी नहीं होंगे, तो 92 की बात कर रहा हूँ। नहीं है, अभी भी है 10 नंबर। नहीं, लड़के नहीं ना। अच्छा, लड़के नहीं होंगे, लड़के नहीं है। तो शराब गोट की बात की थी आपने। हाँ जी। तो उन्होंने, आप मेरा ख्याल है वहां पे मजदाओं पे सफर किया है आपने। मजदाओं में सफर किया, मोटरसाइकिलों पे किया, अलकलम में रहा, 10 नंबर में रहा, डबल ए लाल खेत में रहा। वो मुझे हालात बहुत ख़राब होते थे, मुझे लेके जाते थे, खिलाते थे, मुझे वापस लेके आते थे। और मुझे उर्दू सिखाई उन्होंने। कराची में बात कैसी करनी है भाई, आपको ये पता होना चाहिए। नहीं, ये बात ऐसे बात करनी है आपने जी। तो मैं सीखता तो पता मैं ऐसे हूँ जी। तो मुझे बड़ा एहसान है कराची का मुझ पर, और मैं आज तक नहीं भूला। अगर मैं कुछ कर सका कराची के लिए, जान हाजिर है, जान हाजिर है। बलोची के लिए जान हाजिर है, पठान के लिए जान हाजिर है, माजर के लिए, गिलगिती के लिए, हर नेशनलिटी की मेरी जान हाजिर है। यकीन कर, मैं दिल से लाड करता हूँ हर बंदे से। मैं दिल से पठानों के साथ लाड करता हूँ। मैं तुझे खुला बोल रहा हूँ। जी जी, वो भी सर लाड आप लोगों से मरते हैं, जेन्युइन लाड कर। मेरा यकीन कर, मुझे अफगानिस्तान से इतना फ़ोन आता है, मुझे इतना फ़ोन कहता है यार हमारी तरफ क्यों नहीं आता तो। मैं कहा आ तो जाऊँ, आन दोगे वापस की नहीं? हाँ नहीं, फिर वो बोला आऊँगा वापस अखबार में। अखबार में वापस। यार इतना लाड करते हैं मुझसे, कहते हैं आ नहीं यार। और मेरा दोस्त असगर आया होता, अभी कतर खेलने आया था, तो अक्सर खान कहता है यार आप आओ, एक दफ़ा आओ, आपके साथ वो लाड होगा, मज़ा आ जाएगा। तो मेरा बड़ा दिल है मैं जाऊँ, उस तरफ जाऊँ। मैं गया था वज़ीरिस्तान। सही। तो आगे उनको मैंने बताया था कि जो भी हालात ठीक नहीं है, 2013-14 की बात। तो मैंने कहा यार मैंने विज़िट करना है, मैंने जाना है, मैंने जगह देखनी है। तो यार इस्तकबाल किया था उन्होंने मेरा, फिर अब मैं बता नहीं सकता क्या हो किया होगा, और बड़ा ज़बरदस्त किया होगा। बेहतरीन मेहमान नवाजी में तो सर मिसाल है। वो 60 क्लासिक कोफे थी इस तरफ, उनको तूने बीच में से गुजरा, हमें सलामी देनी, 2 राउंड खाली करने हैं, मैगजीन खाली करना है। यार मेरे टांगे ऐसे ऐसे काम पर तर करके। लेकिन क्या यार उनका खाना, मुझे पठानों का खाना दुनिया का बेस्ट खाना लगता है। बलोचियों का, पठानों पंजाबी तो हम खैर खाते ही बहुत हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेहमान नवाजी में सिंधी बहुत आगे हैं। जरदारी साहब के साथ मेरी बड़ी दोस्ती है, मैं ओपनली कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं बल्कि आपने कहा था जरदारी साहब ने कोई आपको सपोर्ट भी की थी, कोई हेल्प भी की थी, आपने फोन किया था? उन्होंने बैन छुड़वाया, जजेस का मसला चल रहा था, दुबई से फ़ोन आया कि शुएब का मसला अभी तक हल क्यों नहीं हुआ। मैंने अपनी ज़ुबान कर दी है जो शुएब के साथ, तो शुएब को शाहरुख की टीम के साथ खेलना है, जाओ। और फिर वो चेयरमैन पीसीबी को, रहमान मलिक अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो उठा के ले आए थे। उन्होंने कहा बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, शुएब जाने। कहता सर मैं तो चेयरमैन हूँ। कहता सर अगला लाइए या तू फैसला करेगा। सो रहमान मलिक साहब ने उनको मेरे सामने कहा, उन्होंने कहा भाई साहब का फ़ोन है, अब देख ले। सो उसने बड़ी ज़्यादती की थी नसीम अशरफ ने, लेकिन जरदारी साहब का एहसान मैं आज तक नहीं बोला। उन्होंने कहा बेटा आप जाके मेक श्योर करना यार फैंटी लगा के आना। मैं सर लगा दूँ, पहले मैच में याद है मैच जिता दी जी 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 जी। तो पहला 1-2 ही मैच खेला था। अच्छा शुभ भाई, ये आपका दिल से निकलता था, ये बनाते नहीं थे आप।
और आपको पता भी नहीं होता था कि जब ये आप कि मैं ये कर रहा हूँ, ये दिल से होता था। हाँ, मदोशी में भाग दिल से निकली चीज दिल तक पहुंचती है। यही बात मैं समझा। आजकल नाम नहीं लिए, टू बी ऑनेस्ट, नकलीपना लगता है। कुछ करते हैं क्रिकेटर, ऐसे लगता है कि सेलिब्रेशन का वेट कर रहे हैं वो लोग। तो जैसे शाहिद अफरीदी आप और 2-4 ऐसा लगता था कि यार दिल से कर रहा है। दिल से करोगे दिल तक पहुंचेगी यार चीज़। मैं दिल से बात करता हूँ, पहुंच जाती दिल तक। मेरी ऑडियंस, मैं कौन सा फास्टेस्ट यूट्यूबर बन गया अचानक से। मैंने जो बात थी मैंने कर दी, लोगों को पसंद आई, उन्होंने ले लिया। इधर से ठीक हो जाओ, इधर ठीक हो जाओ, बात करो, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यार लॉजिक के साथ करो, लर्नड आदमी हो। सर ऑस्ट्रेलिया में आप अक्सर जाते हैं अपनी जो हड्डियाँ सीधी करवाने, वो क्या है, उसका खर्चा क्या है, सालाना कितनी दफ़ा जाते हैं, क्या मामला है, वो तो बताएं। अपने ऊपर क्या खर्चा कर रहे हैं, क्या है, और कब जाना होता है? करोड़ रुपया तो लग ही जाता है एक साल का। नी पे और सालाना अगर इसको पैसे को कैलकुलेट नहीं है। खैर मेरे अब तो बहुत ऑपरेशन हो चुके हैं। अभी तक तो मेरा, अगर मैं थोड़ी बदतमीजी ना करूँ अपने घुटनों के साथ तो मैं चला सकता हूँ 10-15 साल, लेकिन मुझे फिर जाना पड़ेगा यार 5 साल बाद पूरी फुल नी रिप्लेसमेंट के साथ। तो खर्चे की तो बात तो नहीं यार, लेकिन बात ये कि तकलीफ बहुत है यार। सो बहुत तकलीफ। तकरीबन कितना खर्चा हो गया होगा, कुछ आइडिया है आपको? बहुत पैसे लगाए हैं जिसम में, 15-20 करोड़ रुपया लगा दिया होगा। जिसम में बहुत पैसे नहीं, इतना पैसा तो नहीं लगाया, लेकिन जिसम में बहुत पैसे लगे। मेरा बहुत खर्चा, लोग समझते हैं ऑपरेशन है, अकोमोडेशन है, ट्रैवलिंग है, और पीसीबी ने बहुत ख्याल रखा मेरा। और मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था बंदा। अल्लाह ने वो बंदा भेजा ही मेरे लिए था, जनरल तौकीर ज़िया। अच्छा, हाँ, क्या ज़बरदस्त आदमी थे। अच्छा, सिर्फ वो लोग समझते हैं शायद वो शुएब अख्तर के लिए थे। खुदाई कसम, आज जो क्रिकेट चल रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है आज, वो सारा उनका बनाया हुआ, सब उनका बनाया हुआ। तौसीफ रज़ाक वन ऑफ द बेस्ट गाय। रीज़न वाई, इतना नॉलेजेबल आदमी था, बाकी उससे खार खाते थे। जनरल तौकीर ज़िया is the best guy ever as a chairman PCB. Not because he saved me. Not only saved me, he saved Pakistan cricket. He saved infrastructure. He made infrastructure, and then he did many things. आज जो लोग नौकरियां कर रहे हैं, ये सारी उस बंदे की देन है। अच्छा शुएब भाई, ये भी बताइए कि अल्लाह आपका भला करे, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आ रहा है जहन में। 11 लोगों की टीम बनाए इंडिया पाकिस्तान की, सिर्फ बॉलर्स, बेस्ट आज तक के बॉलर पिक एंड चूज करें। आप अपने आप को, पहला मैं आपको डाल रहा हूं, सेकंड वसीम अकरम। यार इंडिया बुरा नाम ना नहीं, हाँ, अब उनके जितने भी हैं, आपका तो कोई बॉलर नहीं ले रहा मैं, इंडिया का तो कोई बॉलर नहीं ले रहा। ना करें। नहीं, अनिल कुंबले, हरभजन, नहीं माइंड ना करना यार। मैं सकलैन लूंगा। सकलैन 2, ठीक। वसीम अकरम, मैं वसीम भाई 3, वकार 4, और ऑलराउंडर की लिस्ट में रज़ाक को लूंगा। सिर्फ बॉलर डाले यार। रज़ाक भी अच्छा बॉलर, अच्छा बॉलर। मोहम्मद जाहिद बस काफी हैं 4, और ये हम पीक पे हो। कोई नहीं इंडिया का पीक पे 4 फाज, कोई नहीं। मोहम्मद जाहिद, मी, वसीम भाई एंड वकार भाई, पीक पे 4। उफ तौबा। ये है ना एक आपका जो रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, एक इंडिया का, वो कौन है? इमरान मलिक। खुदा की कसम, फेल खान ने पता क्या बोला इस पे? बोला है उनका रिकॉर्ड सिर्फ मेरी बाल लेग्स खड़ी हुई है वो तोड़ सकती है। ये तो मेरे दिल से ख्वाहिश है तोड़े। अच्छी बात, दिल से ख्वाहिश दूर दूर तक नहीं है शुभ भाई, दूर ये मेरे दिल से ख्वाहिश दूर दूर तक नहीं है। ये बात आप नहीं बोल सकते, हम बोल रहे हैं। दूर दूर तक नहीं है, कोई हो तो देखेंगे, अभी नहीं है यार, नहीं है। मेरे दिल की ख्वाहिश है कोई तोड़े। शाहिद भाई का भी तो टूटा था ना 37 बॉलों पे, वो जो टूट गया था। लेकिन दायरे भी तो आ गए ना, 3 दायरे शायद ने जब किया था तो 1 बॉल था, दायरा 1 था 15 ओवर का। अब तो दायरे 3 है, जितना मर्जी मारो कोटा, ठीक है ना। इसलिए सचिन तेंदुलकर बड़ा बैट्समैन था, इंजमाम उल हक बड़ा बैट्समैन था। वो मुश्किल एरा में खेले हैं यार, बहुत मुश्किल एरा में खेले हैं वो लोग। सो आई थिंक यूसुफ, यूनुस, जायद भाई, ज़हीर भाई, ज़हीर भाई की तबीयत नहीं ठीक, उनकी बड़ी दुआ है। ज़हीर अब्बास, उनकी तबीयत नहीं ठीक करें। जायद भाई को अल्लाह से थे। सो मेरे ख्याल में बॉलर सिर्फ पाकिस्तान, लैंड ऑफ बॉलर्स। पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ बॉलर्स। यार बहुत बड़ा बॉलर है, हमने समझा ही नहीं।
यार 150 उंगलियों साल से की खून हिस्ट्री आता था में क्या? 150 साल की हिस्ट्री में बॉल ही नया ले आया हाँ एक नया बॉल ले आया, तो जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि यार ये इनोवेशन है कैसे आ जाएगी, वो कर गया। फास्टेस्ट सेंचुरी कर जाएगा, शायद आ जाएगा। करते हम तो एक अजीब तरीन कौम है हम भाईजान, हम वो काम करते हैं जो दुनिया करती ही नहीं। अफगानिस्तान में वो चीज नजर आ रही है जो पाकिस्तान में अब वो जो एबनॉर्मल टैलेंट है जो अजीब निकल के आ गया। बट ट्रेंड बाय अस ना पेशावर में, इसलिए अब नॉर्मल है ना, इसलिए फ्लेयर ज्यादा है ना, कि हमारी क्रिकेट का कलर भी इनके अंदर है, खुद भी पठान है। थोड़ी सी मिच्योर क्रिकेट खेले ना, ये बहुत आगे जा सकते। थोड़ी गुस्सा कम करें, थोड़ा गुस्सा कम करें। लहजा पाकिस्तान से तो नहीं बनता। हाँ नहीं बनता, मैं जज्बाती हो जाते हैं ये लोग। हाँ थोड़ा गुस्सा कम करें, थोड़ी मिच्योर क्रिकेट खेलें। मिच्योर क्रिकेट खेलेंगे ना तो आगे जाएंगे बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत ज़्यादा वो इस तरह पाकिस्तान को रहना क्रिकेट से क्रिकेट की तरह रहोगे, तो आई एम श्योर दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो। शुभ भाई, क्रिकेट में अपना उस्ताद किसे समझते हैं? एक बंदा जिस पे आप उस्ताद डिक्लेयर कर दिया, भाई ये मेरा उस्ताद है। मैं खुद, लेकिन अगर अपने खुद का उस्ताद मैं हूँ। हाँ कोई भी नहीं, किसी को इस लेवल पे मर्तबा नहीं, मर्तबे की बात नहीं है। अच्छा, मैं खुद ये मानता हूँ कि मेरा दिमाग अल्लाह ने इतना अच्छा दिया है कि मैं इतनी चीज़ें खुद देख के ऐसे पिक करता हूँ। मैंने गाड़ी आज तक किसी से नहीं सीखी, खुद चलाई। स्विमिंग मैंने खुद सीखी, इंग्लिश मैंने खुद बोलना सीखी, इंटरव्यूज देना मैंने खुद बोलना सीखे, बॉलिंग मैंने खुद सीखी। हाँ, जो मुझे शार्पन अप किया, ये बात ठीक है और ये सच है, वसीम अकरम हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। मेरी बहुत सी चीज़ों पे उनके साथ नहीं बनती, बट ड्यू क्रेडिट जो है मैं वसीम भाई को देता हूँ। मैं ड्यू क्रेडिट देता हूँ वकार यूनिस को देता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, वो भले मेरी खुल के तारीफ़ ना करें, लेकिन मैं उनकी हमेशा दिल से तारीफ़ इसलिए करता हूँ कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ उनके साथ खेलने से। मैं बॉलिंग की जितनी चलाकियाँ थी सारी सीख ली वसीम भाई से। ठीक है। रन अप मैंने, एग्रेशन, रन अप तो वो छोटा लेते थे, आप तो बहुत। वकार यूनिस से रन अप सीख लिया मैंने, सब सीख लिया। तो मैं बहुत रेट करता था उन दोनों को, मैं बहुत रेट करता था। मैं समझता था इनसे बड़ा बॉलर मैं हिस्ट्री में कोई नहीं आया। मैं आई डोंट थिंक सो कि मैं, ठीक है मार्शल का नाम लेते हैं, ग्रेट, बट जो अग्रेशन, जो फिनेस, जो टेरर था ना भाईजान, वो इन दोनों में ही था भाईजान। मज़ा ही नहीं दिया दुनिया को। सर पीटीआई के सपोर्टर भी आजकल आप चल रहे हैं। अच्छा, ये तो बताएं कि आप के स्टेटमेंट्स और बयान से तो ऐसे ही लग रहा है सपोर्टर चल रहा है। क्या मामला है शुएब भाई? सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं लोगों के, क्या मामला है? पीटीआई ज्वाइन कर ली मैंने। ज्वाइन कर ली है? और ये बताया गया मुझे, किसी एक कोई 3rd क्लास वीडियो सी आई थी, पता नहीं किसी ने बनाया कि जी शुएब अख्तर ने पीटीआई ज्वाइन कर ली। मैं तो इमरान खान से मिला भी नहीं पिछले 4 साल से, तो मैं तो पिछले 4 साल से इमरान खान को मिला भी नहीं, तो उन्होंने कहा जी कि आप पीटीआई ज्वाइन कर ली। तो मैं बिल्कुल फार अवे हूँ पीटीआई से। मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं पॉलिटिकल पार्टी की इज़्ज़त करता हूँ, हार्ड पॉलिटिक्स की इज़्ज़त करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि सबकी इज़्ज़त करनी चाहिए। मेरा पर्सनल एहसान जो है, मुझ पर पर्सनल एहसान जो है वो ज़रदारी साहब का है, और मैं बड़ा लाउडली बोलता हूँ ये चीज़, और मैं उनसे बहुत मिलता भी हूँ, बिलावल से मिलता हूँ, खान साहब ने कोई मैं उनसे मिलता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दोनों। मैं उनसे बहुत सी सियासी चीज़ें भी सीखता हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक़ कोई नहीं है। और मैं अगर पिंडी में खड़ा हूँ, लैंडस्लाइड ना करूँ, ये कोई मजाल किसी की हो सकती है। मुझे पता अपनी ताकत के बारे में भी, मुझे पता है मैं इलेक्शन भी लड़ सकता हूँ, सारा कुछ कर सकता हूँ, बट है इरादा नहीं। मेरी माँ मना करके गई थी मुझे, जिस गांव जाना नहीं वहां का रास्ता क्या पूछना। मेरी वालदा मुझे मना कर गई थी। सब कर लेना, पाकिस्तान की खिदमत कर लेना, रुल जाए इस मुल्क के लिए, इस जगह के लिए रुल जाए, लेकिन गद्दारी न करी इस मुल्क के साथ। स्टे लॉयल, हराम ना खाई, स्टे लॉयल टू दिस लैंड ऑफ पाकिस्तान। इट्स अ सेक्रेड लैंड। तो मैं ऑनेस्टली मैं खुद पिंडी वाला हूँ। आई बीन रेज्ड बाय द आर्मी पीपल। अभी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं तो सच बता रहा हूँ। मैं GHGO से मेरा स्टार्ट हुआ है। मैं 15-16 साल का था तो मैं ब्रिगेडियर, मेजर, कैप्टन, कर्नल्स, फिर जनरल्स, इनके साथ बड़ा हुआ। मैं एग्जैक्टली नैरेटिव समझता हूँ, फौज का भी समझता हूँ नैरेटिव, कि उनकी ट्रेनिंग कैसे हुई, वो किस तरह सोचते हैं,
पॉलिटिकल पीपल, पॉलिटिकल सिनेरियो, पॉलिटिकल जो हमारी एलीट वो क्या सोचती है, ये क्या सोचते हैं। जाहिर है आप तो पिंडी में, आप तो वैसी तो पिंडी में सही जिंदगी पिंडी गुजारी मैंने। तो मुझे हमेशा मेरा एक जो मेरा आधा पार्ट है वो हमेशा मेरा और ये तो खुला कह रहा था, मैंने आंखों में आंखें डाल के कह रहा हूँ। बताएं। मैं कोई ये सॉफ्टवेयर अपडेट शेट नहीं हुआ मेरा कि मैं जेन्युइनली फौज से जेन्युइनली लाड करता हूँ। मैं खुद हमेशा फाइटर पायलट बनना चाहता था। F-16 वहीं से आया है। जब F-16 आया था 1980s में, जब अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था, तो इसका एयर शो होता था अडयाला के ऊपर से। तो अडयाला के साथ जब F-16 उड़ा करते थे, मिराजेस, F-16 ये उड़ा करते थे, मैं इनको कॉपी किया करता था। हाँ, ये कॉपी करता, मैं इनकी कॉपी करता था, पीछे भागता था। वहीं से आया? ये वहीं से आया था। तो मेरा आज भी फेवरेट जेट जो है F-16 है। It takes about 1000 डिसीजन पर सेकंड कर रहा होता है कंप्यूटर्स। मैं एविएशन भी थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ। हाँ। तो मुझे रैप्टर के बारे में पढ़ता है, सुखोई के बारे में पढ़ता है, 5th जनरेशन के बारे में पढ़ता है, टॉप गन में 10,000 दफ़ा देख चुका हूँ, एविएशन पढ़ता हूँ, एयर विंग्स में क्या डिज़ाइन नए आ रहे हैं, जेट्स में क्या कह रहे हैं, फ्यूल में क्या कर रहे हैं अब ज़्यादा, ठीक है, रोल्स रॉयस का इंजन का ब्लेड अब क्यों चेंज कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, लंबी चीज़ें हैं, मैं वो नहीं बता सकता इस पर। लेकिन मुझे शुरू से बड़ा शौक था, मेरी नीली वर्दी हो, सफ़ेद टोप, अपना ऊपर राशिद मिनास was my hero. I thought he was the most good looking man. Yes. And I thought, he was the guy, I wanted to become. अच्छा शुएब भाई, बहुत सोशल मीडिया पे ये फैन आपस में क्लैश करते हैं, शाहीन शाह अफरीदी और आमिर। आप तो इससे बेहतर, आपसे बेहतर तो कोई दे ही नहीं सकता जवाब। तो इन दोनों के बारे में बता दें कि कौन ज़्यादा आपको बेटर लगता है? यार obviously Shaheen is far better playing, अच्छा मैंने कहा and far is better। playing, is performing, focused है। मैं चाहता हूँ 400 ओवर का बॉलर बन जाए, जिस्म को और तगड़ा कर ले, ज़रा थोड़ा और तगड़ा हो जाए। क्योंकि 50 ओवर का वर्ल्ड कप आ रहा है, उसको कम से कम नहीं तो 60-70 ओवर करने पड़ेंगे, और 60-70 ओवर तकरीबन उसको नेट्स में करने पड़ेंगे। तो आई थॉट कि आमिर को शायद काउंसलिंग की ज़रूरत थी, थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत थी। काश वो मेरे पास आ जाता 6-7 साल पहले, या जब वो कम बैक कर रहा था, शायद मैं उसको संभाल लेता, उसको संभाल के उसको 5 साल उसको ट्रेनिंग करवाता उसको। पर अनफॉर्चुनेटली नेवर केम टू मी। अगर वो आ जाता तो मैं उसको संभाल लेता और उसको 150 से बॉलिंग करवाता और पाकिस्तान जितवाता। मैं आपके शो में आया था लास्ट, आपने मुझे एक गिफ्ट दिया था, एक छोटा सा गिफ्ट मैं लाया हूँ आपके लिए जी। ये अतर के बारे में वैसे आप क्या राय रखते हैं? अतर मुझे बहुत पसंद है। अतर वाकई दो साइकी हैं, एक तो परफ्यूम्स को लेके बड़ा सीरियस हैं, और अतर को बोलते हैं कि ये ओल्ड स्कूल है और पुरानी सोच है, और वो मौलाना लोग लगाते हैं। नहीं भाई जी। हाँ, ऊद अतर ये तो मेरा फेवरेट है और लगाता भी बहुत ज्यादा हूँ। अच्छा, आपने ये 2 ब्रांड है ये ट्राई करने हैं, मस्कल महल के ब्लैक एंड गोल्ड एंड ब्लैक एंड सिल्वर। यस, मस्कल मैन जी, चलो मैं ट्राई करूंगा जी। इस टाइम ये पाकिस्तान का टॉप का अतर का ब्रांड चल रहा है सर जी। आपने कहा, हमने मान लिया। हाँ, हमने लगा भी है, लगा। सर ये मैं वही दे दूं, ये जरा आप अभी लाइव जरा फीडबैक दे दे। वाह जी वाह, बेहतरीन 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 बेहतरीन। ये लग गया, एक सेकंड। अच्छा शुएब भाई, पर्सनली फ्रेगनेंस का मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है। ये जो परफ्यूम है ना, ये बनता ही अतर से है। अतर तो बेसिकली परफ्यूम ऑयल होता है, और अगर ये डायरेक्ट यूज़ करें तो ये 2x परफ्यूम से ज़्यादा फ्रेगनेंस देता है। खैर, कैसा लगा सर? ब्यूटीफुल, स्वीट, कैची, डे टाइम का मज़ेदार है। थैंक यू सो मच शुएब भाई। अल्लाह ताला आपको मज़ीद सुरखाब के पर लगाए, और हम एक रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, कर लें सर? हम आपको पॉडकास्ट के फॉर्मेट पे देखना चाह रहे हैं, और आप करें, और आप हैं यहाँ पे भी 150-200 बंदा जिसके साथ आप बैठ सकते हैं। ऐसे अगर आप मुझे सिखाएंगे पॉडकास्ट करना तो मैं बैठ जाऊंगा। ना करें शुएब भाई, मैं सच कह रहा हूँ, लाइव ऑन कैमरा। ये कट मत करना। बताइए, ये आपने मुझे सिखाना पॉडकास्ट करना कैसे? मैं क्या सिखाऊं? आपने बैठना कर देना। नहीं, आपने मुझे पता। ब्लंट हैं आप,
स्पॉन्टेनियस हैं, फिलबती हैं आप, तो आपको कोई सिखा थोड़ी सकता है। नहीं मुझे फिर भी सीखना। मैंने मैं क्या कहा था, मुझे सीखना है, मुझे हर अच्छी चीज़, हर बड़े, ये तेरा फोटे है भाई, तू पॉडकास्ट की दुनिया का शोएब अख्तर है। यार ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो मैंने सीखना भाई, मुझे आप मुझे सिखाना पॉडकास्ट करना, और जब मैं पॉडकास्ट करूँगा और मुझे बताना यार ऐसे नहीं ऐसे किया जाता। नहीं सर, अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे शोएब भाई। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये मेरा सेट नहीं है। मैं असल में शोएब भाई से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि शोएब भाई के ही ऑफिस में उनकी सीट पे बैठ के मैं कर रहा हूँ, और वो इतने काइंड है, इतने स्वीट है कि वो वहाँ बैठ के कर रहे हैं। शोएब भाई, अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे, ये दुआ है। और एक जाते जाते फेवरेट कोई इस्लामिक स्कॉलर बताएंगे जिसको सुनते हैं? मैं सारों को सुनता हूँ, सबको सुनता हूँ, सबको सुनता हूँ, हर मसलक को सुनता हूँ, हर मसलक को सुनता हूँ। और आप कॉकटेल हैं? मौलाना साख साहब को बहुत सुनता था। वाह 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 वाह। तो क्या कहने भाई मौलाना साख साहब। मैं ऑनेस्टली मैं मानता था कि हमारे रिलीजन की दुनिया में, हमारे रिलीजियस प्रीचिंग की दुनिया में जाकिर नाइक बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा आदमी। मुलाकात हुई उनसे, बताया आपने? बहुत बड़े आदमी हैं। मुझे कौसर नियाज़ी साहब पुराने, वो बहुत पसंद थे। शफी उकाड़वी साहब बड़े पसंद है। शफी उकाड़वी साहब, वाह वाह वाह, पुराने। जी जी बिल्कुल, शफी उकाड़वी साहब, यस पहुंच गए। तालिब जौहरी साहब, तालिब जौहरी साहब। नयो में मुझे अली इंजीनियर इज वेरी गुड, यस। मसूद साहब बहुत अच्छे, कराची वाले। मुफ्ती तारिक मसूद, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ही इज वेरी गुड। चार शादियां, आई लाइक हिम एंड और मुझे मदनी जाने वाले, मदनी वाले बहुत अच्छे लगते हैं सारे। यस यस यस, मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाई, मैं उनको भी सुनता हूँ। बल्कि वो अब्दुल हबीब अत्तारी होते हैं, उन्होंने आपको खास सलाम भी भेजा। अच्छा। और उन्होंने इनविटेशन भेजी कि व्हेनेवर यू कम जी, यू हैव टू विजिट फैज़ान मदीना। मैं हर मसलक का हूँ, हर मसलक मेरा है, मैं सबका हूँ, रिलैक्स रहो। मुझे रायबंड वाले कहते हैं यार 3 दिन के सैर रोज़े के लिए जाना है, जाते मैं बिस्मिल्लाह। मुझे कहते हैं मस्जिद में जाना है, शिया मुझे कहते हैं मस्जिद में जाना है, मैं बिस्मिल्लाह। देवबंदी मुझे कहते हैं सर इधर आ जाओ, मैं सिर्फ बिस्मिल्लाह। मेरा फेथ है ना, मैं अहले सुन्नत हूँ, मेरे किसी से कोई झगड़ा नहीं, जब मैं रोज़ आ जाना, लेकिन यार मुझे सबके साथ चलना है, सारे मेरे हैं। मैंने अपनी इलादा समझे ही नहीं किसी को। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं शोएब भाई, आप करता नहीं है कोई इस तरीके से, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, जो असहाबा किराम की ताज़ीम तकरीम में आगे है, मैं तेरा गुलाम, जो पंजतन बाग की नौकरी में, मैं तो तेरा बिल्कुल ही, मैं तो खाक दर खाक तेरा बन गया गुलाम। तो मुझे शुरू से ही, आई डोंट नो, मुझे मेरे शुरू से मौला अली अकबर सरकार से मुझे बहुत उनसे है, मुझे हज़रत हुसैन से बड़ा उनसे है, मुझे बहुत उनसे है, मुझे हज़रत अली से बहुत लाड है, बहुत लाड है। मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा लाड है, और लाड करना भी चाहिए, होना भी चाहिए, बहुत लाड है। और मेरे जो नक्शबंदी सिलसिला है वो आपको पता है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से चलता है, और इमाम जाफ़र सादिक से नीचे उतरता है सारा। तो मुझे बड़ा लाड है इमामीन से, बकर सिद्दीक़ से, उमर ख़त्ताब से, मुसअब बिन उमैर से, सैयदना सैयद शुहदा से। तो मैं भी गया था उम्रे में, तो आपने मेरा फेवरेट टॉपिक छेड़ दिया अब तो मैंने और पहाड़ को पकड़ा, मैंने कहा बात सुन, देख तूने उनसे भी प्यार किया, मेरे नबी से प्यार किया, और उन्होंने भी तुझसे प्यार किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं क्या, देख मैं तुझे पढ़ के मैं भी तुझसे करता हूँ, और याद है तू भी मुझसे करी, और गवाह बनी कि मैं कल क़यामत से कि मैं इनका मानने वाला हूँ, सैयद शुहदा का मानने वाला हूँ, मैं अपने नबी का मानने वाला हूँ, उनकी औलाद का मानने वाला हूँ। तो तूने भी गवाही देनी है, ये ना हो मुझे भूल नहीं। मुझे बहुत मुझे होता है कि मैं इराक जाऊँ, मैं ईरान जाऊँ। इराक जाना हुआ और मैं तेरे पॉडकास्ट में पहली दफ़ा कह रहा हूँ, रिवील कर रहा हूँ जी, मैं बीबी सरकार, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जो जर्नी है, जो आप चली हैं,
आप जब तशरीफ़ फरमा लेके गई हैं यहाँ से कूफा से आप चली हैं शाम तक। करबला होना एक वजह थी, करबला को बचाना दूसरी एक सिलसिला था। वो क्या हुआ वो यार मैं चल के करना चाहता हूँ। सो शायद मुझे लगता है लोग करते हैं। और दूसरी जो उससे पहले अगर मैं करना चाहूँगा तो हिजरत आप इस्लाम की मदीने से कूफा। हाँ नहीं, आपकी हिजरत आप इस्लाम की मक्का से मदीना की हिजरत, मक्का से मदीना, और फिर इमाम हुसैन की मदीना से मक्का की हिजरत, मक्का से करबला की हिजरत, करबला और फिर बीबी सरकार की हिजरत कूफा से सही है शाम तक की हिजरत। ये पैदल करना चाहते हैं? ये मैं पैदल करना चाहता मुझे, और ये मैं डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ कि गुजरा क्या है, क्यों करबला भूल गए हम करबला क्यों भूल गए। मौजूद ख़वातीन हज़रात, ये मैं बता रहा हूँ, शुएब भाई ने अभी नीचे बैठ के हम सिर्फ यही बात कर रहे हैं। शुएब भाई ने कहा कब चलना है इराक, बनाओ प्रोग्राम, चलते हैं। शुएब भाई ये तो खैर आपका एक अल्लाह इस्तकामत दे इस पे। मैं पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, आपका पैगाम दूर तक आवाज़ जाएगी। जब बीबी सरकार ने कहा था ना कि हमारा जिक्र तो ख़त्म नहीं कर सकेगा, तो उस प्रोग्राम का नाम ही मैं जिक्र ही रख रहा हूँ कि तू हमारा जिक्र नहीं ख़त्म कर पाएगा यजीद। सो उसके साथ मैं समझता हूँ ये खिदमत अल्लाह कबूल कर ले तो मेरा काम बन जाएगा। हुसैन तेरा लहू लहद का उजाला है, कोई शक नहीं कि तुझे सरवर कौनैन ने पाला है। और हुसैन तेरे मुकाबिल यजीद शय क्या था, उसे तो तेरे अली असगर ने मार डाला है। शुएब भाई थैंक यू। ये देखें ये देखें ये देखें, अल्लाह ने अभी आपको बहुत इज्जत दी है और बहुत देनी है, बहुत देनी है। वेट, आप पता नहीं क्यों दे रहे हैं। वेट एंड वॉच सर, इंशाल्लाह। मौजूद ख़वातीन हज़रात, कुछ पॉडकास्टें होती हैं जो ख़त्म नहीं की जा सकती, लेकिन वो पॉज होती हैं। मैं एक जुमला बोलता हूँ कि मैं पॉज कर रहा हूँ और थोड़े टाइम बाद उसे रिज्यूम ज़रूर करूँगा। शुएब भाई इजाज़त दीजिएगा कि एक नशिस्त कहीं और लगाए। डेफिनेटली। हाँ, मुझे बहुत मज़ा आया। एक तो आप, इसमें कोई दो राय नहीं, मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी सामने बैठी है। मुझे शुएब भाई ने नीचे बड़ा कॉन्फिडेंस, यार खुल के आराम से, घबरा नहीं कोई, लेकिन एक समझे बात को। एक सारी ज़िंदगी हमने एक देखा है और वो शख्स आपके सामने बैठा यूं करके, तो हम थोड़ा बनता है नर्वस होना यार। इस पॉडकास्ट को यहीं पे ब्रेक लगाएंगे, इस उम्मीद और इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और लीजेंड शुएब अख्तर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।